अच्छे बनो, है ना? चलो तो अच्छे रास्ते चलो, खाओ तो अच्छा खाओ महाराज, बोलो तो मीठी वाणी बोलो, पियो तो वो अमृत पियो महाराज, उसका नशा कभी ना उतरे, है ना? राम नाम का, कृष्ण नाम का है। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया, मीरा ने पिया, कबीर ने पिया, नामदेव ने पिया, तुकाराम ने पिया। महाराज कैसे कैसे दिव्य लोग हो गए जिन्होंने सच्चा नशा किया, जो जीवन भर रहा और अंत में जब दुनिया छोड़कर गए तो मेरे गोविंद के धाम में गए। और आज जगत में उनका अमर नाम है और उनका नाम आज हम इस व्यासपीठ से। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सोने, यहाँ सरद के होते हैं सोने, आसकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, प्रेम वालों ने पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो, यहाँ दम दम पर होती है पूजा, यहाँ दम दम पर होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर होते आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो जो असल में है मस्ती में जीते, और जिसको उसका रंग चढ़ जाता है ना महाराज, उससे पूछो फिर उसको दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगती है, फिर तो उसको भगवान की कथा अच्छी लगती है महाराज, भगवान का दर्शन अच्छा लगता है, भगवान का नाम अच्छा लगता है। फिर दुनिया जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। और ये दुनिया की जो मस्ती है ना, ये हकीकत में मस्ती नहीं है, मस्ती तो मेरे भाई मेरे गोविंद के नाम की है, मेरे गोविंद के प्रेम की है, मेरे गोविंद के दर्शन किए हैं, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी
की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बोलो जिंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दर्द के होते हैं सोए, यहाँ सर्द के होते सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। एक गांव की ग्वालिन ने महाराज पंडित की दशा बिगाड़ दी है। उन अनपढ़ ग्वाल वालों के उन ब्रज अंगनाओं के प्रेम को देख कर वह ज्ञानी उद्धव महाराज पागल हो गया। जो 7 घंटे का बोल रहा था, 7 दिन का बोल रहा था, महाराज उसको 7 महीने हो गए। ब्रज में महाराज ऐसा पागल हो गया और ऐसा दीवाना हो गया मेरे भाई बहन। और अंत में महाराज उस ब्रज की भूमि को प्रणाम करता है वो उद्धव, और प्रणाम करके कहता है कि हे ब्रज की भूमि, हे गोविंद, मेरा दूसरा अगर जन्म मिले ना तो कुछ भी अगर नहीं बना तो मत बनाना, लेकिन इस ब्रज की मेरे को घास बना दो। ऐसा प्रेम सच्चा। इसके बाद मेरे भाई बहन आगे मेरे भगवान लीला करते हैं क्या, और मेरे भाई बहन लीला करते हुए, और देखो मेरे भाई बहन सच्ची भक्ति तो वही होती है जो जीव मुक्त हो जाए, है ना, भगवान की भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर ले महाराज है। लेकिन जब शरीर में शक्ति होगी तो भक्ति होगी, है ना। अब हम तो महाराज पूरी जिंदगी ऐसे निकाल दें, बचपना निकल गया, जवानी तो मजे मजे में निकल गई, जब बुढ़ापा में जाके भगवान की माला लेके बैठे तो महाराज कमर बैठने दे, घुटना बैठने दे, न दांत सब गिर गए महाराज। राम बोलो तो वो भी सीधा नहीं बोला, कृष्ण बोलो तो वो भी सीधा नहीं बोला, उच्चारण सीधा नहीं हुए, कान से सुनाई नहीं महाराज, ने आंख से दिखे भी नहीं महाराज हैं। अब ऐसे सच्ची भक्ति तो बताई है कि जब शरीर में शक्ति होती है ना तभी सच्ची भक्ति होती है, और जब सच्ची भक्ति होती है मेरे गोविंद की तो मुक्ति भी। आगे मेरे भाई बहन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजा जरासंध का नाम सुना, ये बहुत ताकतवर राजा था महाराज हैं, और यह उस जो कृष्ण का मामा था कंस है ना महाराज मथुरा का है, जो भगवान से दुश्मनी करी। एक कल ये कथा सुनी ना बनने हैं, मामा जी को मेरे गोविंद ने कैसे मारा महाराज, क्यों हमारे अजय जी भैया महाराज चक्कर में पड़ गए कि कैसे मारेगा ये विचार करने लगे महाराज। मैंने कहा कि सावधान रहना अजय जी, ऐसा ना हो महाराज कि भगवान उसका खोपड़ा फोड़ दे और तुम नरियल समय पे नहीं फोड़ सको। तो वही हुआ महाराज है, नरियल नहीं फूटा इनसे। दूसरा मंगाया है ना, हाँ। तो ये मामा जी जो थे महाराज, ये कंस महाराज है, ये जरासंध के क्या लगते थे, ससुर लगते थे महाराज। श्री कृष्ण से मेरे भाई बहन हैं 18 बार युद्ध किया था। कितनी बार? 18 बार लड़ाई करी महाराज हैं। लेकिन मेरे भाई बहन हैं, भगवान ने इसको जितनी बार युद्ध किया इतनी बार हरा दिया महाराज। लेकिन अंत में मेरे भगवान ने मेरे भाई बहन
धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे भाई बहन। और भगवान कहते हैं कि चाहे मेरा भक्त हो चाहे धर्म हो, अगर मेरा भी अपमान हो तो उस अपमान को मैं सहन कर लेता हूं मेरे भाई बहन। क्योंकि आज 18वीं बार ये जरासंध भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर आक्रमण करता है। भगवान खाली हाथ युद्ध करने आते हैं महाराज, क्योंकि एक दूसरे के वरदान भी भगवान को रखने हैं, है ना। साधु संत ने जो महाराज आशीर्वाद दे दिया है, वरदान दे दिया है, उन वरदानों का भी परमात्मा को पालन करना है महाराज। और भगवान आखिरी बार मैदान में गए, रण क्षेत्र में खाली हाथ गए। बलराम जी कहने लगे, भैया जी आप भी क्या कर रहे हो? अरे इतना बड़ा भारी ये जरासंध विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में ललकार रहा है और आप खाली हाथ जा रहे हो। भगवान ने कहा, मेरी आगे की ओर योजना है भैया, मेरे को तो वरदान प्राप्त करना है कि किसकी कैसे महाराज मृत्यु होगी, कैसे। कालियावन सहयोग में आ गया जरासंध के। भगवान गए और जैसे ही भगवान को कालियावन ने ललकारा, भगवान ने दौड़ लगा दी, रण को छोड़ दिया महाराज। भागते भागते महाराज भगवान चले जा रहे हैं, पीछे कालियावन भाग रहा है। भगवान उस गुफा में गए जहां मुचकुंद को महाराज वरदान था, है ना, उनको आशीर्वाद था कि इनकी मृत्यु किसके द्वारा होगी मेरे भाई बहन, इसका मरण किसके द्वारा होगा? तो मेरे भाई बहन मुचकुंद के द्वारा कालियावन का मरण था, है ना। वरदान था उनको कि उनकी दृष्टि से यह मरेगा। भगवान भागते हुए गए, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कालियावन। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया, अंदर जाके अपना महाराज पूरा जो पीताम्बर था वह उस मुचकुंदा सोए हुए थे महाराज। महाभारत का युद्ध करते करते महाराज थक गए थे, उनको वरदान था कि अब मैं सोना चाहता हूँ, इसलिए यह गुफा में जाकर नींद निकाल रहे थे, सो रहे थे। भगवान ने जाकर के पीताम्बर डाल दिया और इनको यह वरदान था कि कोई भी तुमको छेड़ेगा, नींद से जगाएगा और जो सामने होगा, है ना, और जैसे आंख खुलेगी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी, वह जलकर राख बोलो हो जाएगी। आज महाराज वही दिन आ गया। भगवान गए, अपना पीताम्बर वो महाराज मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। भगवान छिप गए महाराज। कालियावन पीछे लगा हुआ था, गया देखा, क्यों डर के मारे यहाँ गुफा में आ गया, यहाँ घुस गया है और यहाँ सो गया आकर के। जैसे ही महाराज अपने दाहिने चरण से लात का प्रहार किया है महाराज, और जैसे ही उसने वो पीताम्बर कष्ट को समझकर अलग किया, मुचकुंद की नींद खुली, दृष्टि महाराज ऐसे ही जैसे खुली आंख और गई, वह कालियावन जल करके महानाथ हो गया। अंत में मेरे भाई भगवान ने